इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो PYQs आए हुए हैं उनको। तो लेट गेट स्टार्टेड। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपने एक ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा दिखने में बड़ा लग सकता है, पर क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी बड़े नहीं होंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी हैं और जो पॉप ऑपरेशन है सबका वो तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा सबका। सिर्फ आपने क्या करना है उसमें चेंज, जो आपका स्टैक का नेम होगा वो आपने चेंज करना है। अदरवाइज आपका पूरा का पूरा जो प्रोग्राम रहेगा वो सभी क्वेश्चन का ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, तो अब पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन आप ध्यान से रीड करोगे तो आधा क्वेश्चन तो आपका वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अ लिस्ट कंटेन फॉलोइंग रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर। एक लिस्ट दिया है हमें और लिस्ट में हमारे पास दो रिकॉर्ड हैं। एक क्या है, कस्टमर नेम है, और हमारे पास क्या उसका रूम टाइप है। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, पहले उसका कस्टमर का नेम आएगा और फिर दूसरा क्या आएगा, उसका रूम टाइप आएगा। तो यानी कि इंडेक्स 0 पे जो है वो हमेशा क्या मिलेगा, हमें कस्टमर नेम मिलेगा, और इंडेक्स 1 जो है उस पर क्या मिलेगी, उसकी रूम की टाइप मिलेगी। अब देखो क्या कहते हैं नेक्स्ट आगे। राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन टू परफॉर्म गिवन ऑपरेशन ऑन द स्टैक नेम होटल। तो हमें एक स्टैक बनाना है, किसके नाम से, होटल के नाम से। उस पे ये सारे ऑपरेशंस जो पुश और पॉप है वो दोनों में परफॉर्म करने। अब पहले जो फंक्शन का नाम दिया उसने क्या दिया, पुश अंडरस्कोर कस्ट। ठीक है, टू पुश द कस्टमर नेम ऑफ दोज कस्टमर हु आर अराइविंग, सॉरी स्टेइंग इन डीलक्स रूम टाइप। कि हमें क्या करना है, अपनी ये जो लिस्ट हमें गिवन है इस लिस्ट में से हमें क्या करना है, रीड करना है किसको, कि जिसका रूम टाइप क्या होगा, डिलेक्स होगा, उस कस्टमर का नेम अपना पुश करना है किसमें, होटल वाली स्टैक में। ठीक है, तो एक गिवन स्टैक हमारे पास ऑलरेडी है और एक नया स्टैक हमें क्रिएट करना है किसके नाम से, होटल के नाम से। और पुश फंक्शन का यूज करके हमने उस गिवन स्टैक में से वैल्यू को चेक करना है कि मेरे पास क्या है, जो अगर रूम टाइप जिस भी कस्टमर का क्या होगा, डिलेक्स होगा, वो कस्टमर का नेम हमारी स्टैक में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे उसने एग्जाम्पल भी दिया नीचे कि जो लिस्ट है उसमें क्या है, सिद्धार्थ और डिलेक्स, राहुल स्टैंडर्ड, जेरी डिलेक्स। तो दो कस्टमर ऐसे हैं जिनका रूम क्या है, डिलेक्स है। तो जब मैं रूम टाइप को डिलेक्स करूंगा तो स्टैक में क्या आएगा, मेरे पास जेरी और सिद्धार्थ आएगा। ठीक है, ये चीज मेरे पास आएगी। और ये वाला जो आउटपुट सेकंड है ये मेरा पॉप वाले का है। ठीक है, तो पहले मैं किसका करूंगा, अपना पुश वाले का। अब देखो जो भी पुश और पॉप फंक्शन है इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट उसने पास नहीं किया है। तो जब आपके पास आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगा किसी भी फंक्शन के अंदर, तो वहां पे आपको क्या करना है, जो भी आपको लिस्ट दी गई होगी वो लिस्ट आपने अपनी पहले ऊपर लिख लेनी है। ठीक है, तो लेट मैंने अपनी एक लिस्ट बना ली कस्ट के नाम से, एल के नाम से बना लेते हैं। एल इज इक्वल टू, और क्या है उसमें मेरे पास लिस्ट के अंदर, सिद्धार्थ। ये नाम जो है मैं लिख लेता हूं जो मुझे दिए गए हैं, सिद्धार्थ और कॉमा डिलेक्स। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाएंगे, नेस्टेड लिस्ट बनेगी हमारे पास। अगला क्या है मेरे पास, सेम मैं अगला नाम लिखूंगा इसके अंदर, राहुल। ये कब करना है आपने काम, जब आपके फंक्शन के अंदर से जो फंक्शन आपको दिया है जब उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, राइट, ये तब करना है आपको, अदरवाइज नहीं करना है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड, राइट, कॉमा, अगला नेम है मेरे पास जेरी और उसका रूम टाइप भी क्या है, डिलेक्स। तो कॉमा आएगा। ठीक है, मैं कैप्स में कर लेता हूँ नेम क्योंकि मुझे कैप्स में दिया गया वहां पे। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है आपको, अपनी एम्पटी लिस्ट क्रिएट करनी है। तो एम्पटी सॉरी स्टैक क्रिएट करनी है। तो एम्पटी स्टैक जो है उसका नाम उसने दिया है, किस नाम से बनानी है आपको, होटल के नाम से बनानी है। अगर नाम नहीं दिया होगा तो आप खुद से उसको किसी भी नाम से बना सकते हो। तो मैंने क्या लिखा, होटल। ये मेरा एक एम्पटी स्टैक मैंने क्रिएट कर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अपना अब फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो डेफ किस नेम से फंक्शन बनाना है, पुश अंडरस्कोर CUST, ये मेरा फंक्शन बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
वन बाय वन करके जो हमारी ये लिस्ट है इसको आइटरेट करेंगे। तो फॉर आई इन एल, क्योंकि सारा डेटा किसमें मेरे पास एल में है। तो अब एल का एक पूरा रिकॉर्ड उठेगा ये वाला, और ये किसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, आई के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो आई का जो 0 इंडेक्स है उस पर तो क्या है मेरे पास नेम है, और इंडेक्स 1 पे क्या है मेरे पास डिलेक्स, रूम की टाइप है। तो मुझे किसको चेक करना है, रूम की टाइप को चेक करना है। तो मैं अब यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा अपने लूप के अंदर, इफ आई ऑफ 1 इज इक्वल टू डिलेक्स। अगर आई ऑफ 1 किसके इक्वल है, डिलेक्स के इक्वल है, तो हमें क्या करना है, जो नेम है उसको पुश करना है किसके अंदर, अपने होटल वाली स्टैक के अंदर। ठीक है, तो उसको पुश करने के लिए मैंने आपको बताया था कि पुश का ऑपरेशन क्या होता है, आपके पास अपेंड होता है। तो आप अपेंड किस में करोगे, होटल में। तो हम लिखेंगे होटल डॉट अपेंड, किसकी वैल्यू अपेंड करनी है, आई के 0 इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये बस आपका जो पुश वाला ऑपरेशन था ये कंप्लीट हो गया। सबसे पहले अगर देखो यहाँ पे आर्गुमेंट होता मेरे पास, तो मुझे ये ऊपर जो मैंने लिस्ट बनाई है इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे सिर्फ हम कहाँ से शुरू करेंगे अपना प्रोग्राम जो है, वो इस अपनी एम्प्टी स्टैक से शुरू करेंगे। और अगर दोनों उसने पास कर दिए, गिवन लिस्ट भी और जो ये स्टैक है ये भी, अगर 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, फिर मुझे ये भी एम्प्टी स्टैक भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। फिर सीधा हम कहाँ से चलेंगे, अपने फंक्शन से प्रोग्राम को लिखना शुरू करेंगे। तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और वो मेंशन करेगा पूरा क्वेश्चन में कि कौन सा आपका गिवन स्टैक है और कौन से स्टैक में आप, सॉरी गिवन लिस्ट है और कौन से स्टैक में आपने उसको वैल्यू को वहां से उठा के पुश करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा फंक्शन, पॉप फंक्शन। तो पॉप फंक्शन आपका सीधा फंक्शन से ही शुरू करना है, अपने फंक्शन की डेफिनेशन से। तो मैंने लिखा डेफ, एक सेकेंड में इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। एक सेकेंड। और इसमें जो आपका पोप का कोड है वो सारे प्रोग्राम का आपका बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ आपने किसका नेम चेंज करना है, उसमें स्टैक का नेम चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेफ, फंक्शन का क्या नेम है मेरे पास, पोप अंडरस्कोर कस्ट, ये मेरे फंक्शन का नेम। उसके बाद अब हमें क्या करना है, देखो क्या कहना है, टू पॉप द नेम ऑफ कस्टमर फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले दैम। हमें क्या करना है, जो कस्टमर के नेम है और वो कौन से स्टैक में आ चुके हैं, हम होटल वाले स्टैक में आ चुके हैं, उनको पॉप करना है स्टैक से और डिस्प्ले कराना है। और अगर मेरे पास नेम वहां पे नहीं है, यानी कि नेम सारे ऑलरेडी पॉप होके वहां से खत्म हो जाते हैं, तो मुझे क्या करना है, एक मैसेज डिस्प्ले कराना है। और मैसेज क्या डिस्प्ले होगा मेरे पास, अंडर फ्लो डिस्प्ले होगा। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वाइल लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ, स्टैक की लेंथ, और स्टैक का नेम क्या है, होटल है। इफ लेंथ ऑफ होटल इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मेरे पास होटल की जो लेंथ है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या करते जाएंगे, अपनी वैल्यू को स्टैक में से पॉप करते जाएंगे और प्रिंट कराते जाएंगे। तो मैंने लिखना है प्रिंट, ठीक है, स्टैक में से पॉप करना है तो स्टैक का नेम, स्टैक का नेम क्या है मेरे पास, होटल डॉट पॉप, राइट। और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक लेंथ 0 नहीं हो जाती। जैसे लेंथ क्या होगी मेरे पास, 0 होगी, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट जो है वो मेरी स्टैक से पॉप हो चुके हैं। और जब वो पॉप हो चुके हैं तो मेरा स्टैक क्या हो जाएगा, एम्प्टी। और एम्प्टी के केस में मुझे क्या मैसेज डिस्प्ले कराना है, अपना अंडरफ्लो। तो हम यहाँ पे आएंगे वाइल के नीचे, यहाँ पे लिखेंगे एल्स क्या प्रिंट होगा मेरे पास, अंडरफ्लो। तो एल्स प्रिंट अंडर फ्लो, सॉरी अंडर फ्लो। ये सारे प्रोग्राम जितने भी पॉप वाले होंगे वो सबका सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होंगी, 2 चीजें, एक तो आपका ये फंक्शन का नेम, और यहाँ पे जो ये मैंने लिखा है अपनी स्टैक का नेम, जहां जहां पे स्टैक का नेम है ये चेंज होगा। बाकी पूरा जो प्रोग्राम है हर एक के पॉप का बिल्कुल आपका सेम रहेगा। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा।
1.5 मार्क्स का आपका पुश है, 1.5 मार्क का आपका क्या है, पॉप ऑपरेशन है। ठीक है, तो पॉप तो बिल्कुल आपको इजीली याद हो जाएगा जहां आप 1-2 बार लिखोगे। कोड बिल्कुल सबका सेम, सिर्फ नेम चेंज क्या करना है, जो फंक्शन का नेम आपको क्वेश्चन में होगा वो नेम चेंज करना है आपने, और बाकी अपने स्टैक का नेम चेंज करना है। अदरवाइज सारे प्रोग्राम्स जो है वो आपके एज इट इज सेम रहेंगे, राइट। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑप्शन में क्वेश्चन था हमारे पास 2023 में, या तो आप ये पार्ट करोगे या ये पार्ट करोगे अगला। तो अगला पार्ट जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या दी गई है, लिस्ट की बजाय एक डिक्शनरी दी है, और मुझे डिक्शनरी में से वैल्यूज को उठाना है और अपनी स्टैक के अंदर पुश करना है और पॉप करना, पुश ही करना है, इसमें पुश ऑपरेशन दिया है। तो देखो क्या कहता है, राइट अ फंक्शन इन पाइथन पुश व्हीकल। तो हमारे पास जो हमारी डिक्शनरी है उसका नेम क्या है, व्हीकल है। अब देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, तो मैंने यहाँ पे जो ये ऊपर अपनी बनाई थी, यहाँ पे क्या बनाई थी, जो लिस्ट गिवन थी ये वाली मैंने क्रिएट की थी, वो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या कर दिया, अपना आर्ग्यूमेंट पास कर दिया कि डिक्शनरी कौन सी है मेरे पास, व्हीकल नाम से डिक्शनरी है, राइट। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे अपनी एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है, राइट। अब डिक्शनरी जो है उसमें मेरे पास कार नेम है और मेकर है। ठीक है, कार नेम क्या है मेरे पास, डिक्शनरी में वैल्यू कैसे स्टोर होती है, कीज और वैल्यूज की फॉर्म में। तो पहला जो मेरे पास वहां पे आइटम होगा या जो एलिमेंट होगा वो क्या होगी, की होगी, और दूसरा क्या होगा मेरे पास यहाँ पे मेरा वैल्यू होगा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, टू द फंक्शन शुड पुश द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाय टाटा इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबल केसेस, टाटा कॉमा टाटा, यानी कि टाटा को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, स्मॉल कैपिटल लेटर, मुझे सारे केस कंसिडर करने हैं। टू पुश द स्टैक, स्टैक में पुश करना है। अब कौन सी स्टैक में पुश करना है वो नाम उसने नहीं दिया, तो मैं अपनी मर्जी से कोई भी स्टैक क्रिएट कर लूंगा। इफ द डिक्शनरी कंटेन द फॉलोइंग डेटा, कि जो व्हीकल है उसमें क्या है मेरे पास, सेंट्रो है, और सेंट्रो का जो मेकर है वो क्या है, हुंडई है। नेक्सन है, नेक्सन का मैन्युफैक्चर कौन है मेरे पास, टाटा है। सफारी जो है उसका भी क्या है मेरे पास, टाटा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, की को चेक करना है, और की के अकॉर्डिंग मुझे किसको चेक करना है, अपने मेकर को। अगर मेकर की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगी, टाटा के इक्वल होगी, तो हम क्या करेंगे, अपने कार के नेम को स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, की को पुश करना है, चेक किसको करना है, वैल्यू को, और की को क्या करना है, पुश करना है। अब इसमें जब लूप लगाएंगे तो लूप लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई वेरिएबल नहीं चाहिए होगा, क्योंकि वहां पे कोई इंडेक्स तो होता नहीं डिक्शनरी के अंदर। तो मैं किसके ऊपर लगाऊंगा, अपनी की के ऊपर लगाऊंगा। तो देखो कैसे बनेगा ये, पहले मैंने क्या किया, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट, सॉरी लिस्ट क्रिएट कर ली अपनी, या आप कह सकते हो स्टैक क्रिएट कर ली। तो मैंने ले ली एक अपनी स्टैक ले लेते हैं हम, कार के नाम से बना लेते हैं। तो कार नाम से मैंने क्या किया, एक अपना एम्प्टी स्टैक क्रिएट कर लिया। अब लिखेंगे अपने फंक्शन का नेम, डेफ, क्या नेम लेना है फंक्शन का, पुश, पुश, और आर्ग्यूमेंट क्या है उसके अंदर, व्हीकल, VEHICLE, ये लिया है। ठीक है, जो दे के रखेगा फंक्शन का नेम आपने एज इट इज उसी नेम को लिखना है। अब हम क्या लिखेंगे, फोर, की को उठाएंगे, और की किससे उठाएंगे, अपने व्हीकल के अंदर से, क्योंकि सारी कीज किस में स्टोर है, व्हीकल के अंदर। फोर, और की का नेम क्या है मेरे पास, कार अंडरस्कोर नेम, फोर कार अंडरस्कोर नेम इन व्हीकल। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे पास जो एक एक की है वो व्हीकल से उठ के किसके अंदर आती रहेगी, कार नेम के अंदर आती रहेगी। और हम चेक करेंगे, इफ मेकर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू नहीं, इन लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नेम हो जाएंगे। मेकर इन, क्या क्या है मेकर इन, मैं चेक करूंगा यहाँ पे, वो टाटा भी हो सकता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है, टाटा हो सकता है, टाटा हो सकता है, और ऐसे सारी पॉसिबिलिटी जो वहां पे लिखी हुई है वो लिख लेते हैं, TA। ठीक है, इतनी सारी मैंने पॉसिबिलिटीज ले ली। तो देन क्या करेंगे, हम अपने कार नेम को अपेंड कर देंगे किसके अंदर, अपनी जो हमने स्टैक क्रिएट किया। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, क्या किसमें, कार, कार डॉट अपेंड।
ठीक है, और की को अपेंड करेंगे। की का नेम क्या है मेरे पास, कार अंडरस्कोर नेम। ठीक है, बस ये आपका प्रोग्राम बन गया, जिससे क्या होगा, अब देखो हमने क्या किया, पहले एक एम्प्टी स्टैक ले ली, पुश ऑपरेशन में हमने अपना आर्गुमेंट पास कर दिया व्हीकल, तो पूरी लिस्ट जो है वो मेरी यहाँ पे पास हो जाएगी फंक्शन के अंदर से। अब हम क्या करेंगे, उस फंक्शन के अंदर से किसको चेक करेंगे, की को चेक करेंगे, और उस की के करस्पॉन्डिंग जो मेकर है वो क्या होना चाहिए, टाटा अगर है तो वो क्या करेगा, उस की वैल्यू को इस एम्प्टी स्टैक के अंदर क्या कर देगा, हमारे पास अपेंड करता चला जाएगा। तो देखो पहला क्या है, सेंट्रो का इसने चेक किया कि मेरे पास जो पहली वैल्यू आई वो क्या है, यहाँ पे सेंट्रो का मेकर क्या है, हुंडई, तो ये अपेंड नहीं होगा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगला मेरे पास की क्या है, यहाँ पे नेक्सन का मेकर क्या है, टाटा, तो जब यहाँ पे मेकर की वैल्यू चेक होगी, टाटा यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगी, तो वो कार नेम जो है वो मेरा अपेंड हो जाएगा किसके अंदर, कार के अंदर। कार नेम क्या था मेरे पास, नेक्सॉन, तो नेक्सॉन यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही अगला आएगा, यहाँ पे मेरे पास सफारी आएगा, सफारी जो हमारा की नेम है वो सफारी होगा, उसका मेकर क्या है मेरे पास, टाटा, तो यहाँ पे वैल्यू मैच कर जाएगी ये टाटा वाली, और हमारा जो कार नेम है वो हमारा अपेंड हो जाएगा किसके अंदर, हमारी जो हमने स्टैक क्रिएट की थी उसके अंदर, राइट। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम अपना। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अ लिस्ट कंटेन फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ कोर्सेज डिटेल ऑफ ए यूनिवर्सिटी, कोर्स नेम है, फीस है और ड्यूरेशन है उसका, ठीक है। तो तीन हमारे पास क्या है, लिस्ट के अंदर हमारे एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट कोर्स नेम है, फिर क्या है, फीस है, और फिर उसका ड्यूरेशन है। राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन टू परफॉर्म गिवन ऑपरेशन ऑन द स्टैक नेम यूनिवर्सिटी। अब उसने दे दिया कि स्टैक का नेम हमने क्या लेना है, UNIV के नाम से अपना स्टैक जो है वो क्रिएट करना है। पुश एलिमेंट के नाम से हमने क्या करना है, अपना एक पुश फंक्शन बनाना है। ये फंक्शन क्या करेगा, टू पुश एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग द कोर्स नेम, फीस एंड ड्यूरेशन। तो मुझे तीनों चीजें पुश करनी है अपनी स्टैक के अंदर, इस लिस्ट में से उठानी है और स्टैक के अंदर पुश करनी है। क्या क्या पुश करना है, उसका कोर्स नेम भी पुश करना है, फीस भी पुश करनी है, और ड्यूरेशन भी कोर्स की पुश करनी है। और कौन सी पुश करनी है, विच हैज द फीस ग्रेटर देन 10,000, 1 लाख, जिसका फीस जो है वो किसके से ज्यादा होगा, 1 लाख से ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले देखो यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, और लिस्ट के अंदर मैं ये सारी वैल्यू यहाँ से लिख दूंगा। तो मैंने एक अपनी लिस्ट बना ली एल के नाम से, एक एम्प्टी लिस्ट मैंने क्रिएट की एल के नाम से। तो एल इज इक्वल टू, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाएंगे हम, तो मेरे पास क्या है, MCA, फीस कितनी है इसकी, 2 लाख है, और ड्यूरेशन कितना है उसका, 3 इयर्स, तो ये वैल्यू मैंने डाल ली। अगली वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, MBA कॉमा, फीस है मेरे पास उसका 5 लाख, राइट, और उसका ड्यूरेशन कितना है, 2 इयर्स है। अगला क्या है मेरे पास, BA और फीस है उसका 1 लाख, राइट, और ड्यूरेशन कितना है, 3 इयर्स, तो ये करूँगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अपना एम्प्टी लिस्ट बनाना है, किसके नाम से, UNIV के नाम से। तो मैंने एक एम्प्टी लिस्ट कह लो या स्टैक कह लो, मैंने वो क्रिएट कर लिया। अब फंक्शन लिखेंगे डेफ, फंक्शन का नेम क्या है, पुश अंडरस्कोर एलिमेंट। तो ये फंक्शन मैंने अपना क्रिएट कर लिया। अब फंक्शन क्रिएट हो गया, तो अब मुझे क्या करना है, लिस्ट को, जो ऊपर लिस्ट लिया उसको ट्रैवर्स करना है, और कौन सी लिस्ट है मेरी, एल के नाम से। तो लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए मैं लूप लगाऊंगा, 4i in L। अब मुझे क्या करना है, पूरा जो लिस्ट का पहला एलिमेंट है ये वाला, ये उठ के किसके अंदर आएगा, आई के अंदर, पहली आइट्रेशन में। फिर अगली आइट्रेशन में क्या होगा, MBA, और ये पूरा मेरा रिकॉर्ड जो है ये उठ के किस में आ जाएगा, आई में, और थर्ड आइट्रेशन में मेरा ये वाला रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। तो अब आई के अंदर ये वैल्यू एक एक करके स्टोर होती रहेगी, और आई के अंदर जब ये आएगी तो इस लिस्ट में 3 इंडेक्स हमारे पास होंगे, 0, 1 एंड 2। और मुझे किसको चेक करना है, फीस को। तो 0, 1 फीस मेरी कौन से इंडेक्स पे है, फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो मैंने यहाँ पे चेक किया कंडीशन लगा के, इफ I of 1
इज ग्रेटर देन 1 लाख, अगर वो 1 लाख से बड़ा है तो मुझे क्या करना है, इन तीनों चीजों को, कोर्स को भी, कोर्स नेम को भी, फीस को भी और उसकी ड्यूरेशन को भी अपनी इस एम्प्टी स्टैक में क्या करना है, अपेंड कर देना। पर जो अपेंड फंक्शन है हमने पढ़ा था लिस्ट के अंदर, वो क्या करता है, एक टाइम पे एक ही एलिमेंट को अपेंड करता है। पर मुझे कितने एलिमेंट करने हैं, 3 एलिमेंट अपेंड करने हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से एक लिस्ट क्रिएट करूंगा मैं। तो यहाँ मैंने ले लिया a इज इक्वल टू, लिस्ट में हमारा क्या आएगा, i ऑफ 0 कॉमा i ऑफ 1, सॉरी i आएगा यहाँ पे, i ऑफ 1 और कॉमा i ऑफ 2। ठीक है, तो ये एक लिस्ट क्रिएट कर ली जिसमें हमारा 1 इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, MCA, 1 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, 2 लाख, और इस पे क्या आ जाएगा 3। और इसको क्या करना है, अपनी यूनिवर्सिटी वाली लिस्ट से क्या कर देना है, अपेंड कर देना है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे l डॉट अपेंड a। ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि अपेंड फंक्शन क्या करता है, एक ही वैल्यू को हमारी लिस्ट में अपेंड करता है। अगर एक करना होता तो फिर ये लिखने की मुझे जरूरत नहीं थी, हम सीधा क्या करते, सिर्फ i के साथ उस इंडेक्स वैल्यू को लिख देते जो हमें यहाँ पे अपेंड करनी थी। जब भी एक से ज्यादा करने होंगे तो आपको फिर से एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये आपका प्रोग्राम बन गया किसका, आपके पुश का। और पॉप का जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था वो एज इट इज ही हमारा रहेगा, सिर्फ हमने किसके नाम को चेंज करना है, अपने फंक्शन के नाम को चेंज करना है और अपनी लिस्ट के नाम को चेंज करना है या स्टैक के नाम को चेंज करना है। तो देखते हैं इसका फंक्शन हमारा कैसे बनेगा। डेफ फंक्शन नेम क्या है, पॉप अंडरस्कोर एलिमेंट, ये मैंने लिखा। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना लूप लगा के चेक करना है। तो हम लिखेंगे व्हाइल लेंथ ऑफ, कौन सी डिक्शनरी की लेंथ चेक करोगे, जो हमने क्रिएट की है, लेंथ ऑफ यूनिवर्सिटी UNIV इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, पॉप करते रहेंगे और जो वैल्यू पॉप होगी उसको प्रिंट भी कराना है। तो प्रिंट UNIV डॉट पॉप, ये लिख दिया हमने। और उसके बाद क्या करेंगे, अगर पॉप हो चुके हैं, पूरा स्टैक हमारा क्या हो चुका है, खाली हो चुका है, तो एल्स वाला केस चलेगा, एल्स प्रिंट अंडरफ्लो। ठीक है, तो देखो आप ऊपर वाला प्रोग्राम देखो, ये वाला आपका, और ये देखो बिल्कुल सेम है, सिर्फ हमने किसका नाम चेंज किया, फंक्शन का नेम, और जहां जहां पे हमारी जो स्टैक हमने क्रिएट किया उसके नाम को चेंज करना है, अदरवाइज द एंटायर प्रोग्राम विल रिमेन सेम। अब देखो अगला प्रोग्राम देखते हैं अपना क्या है। कंसिडर द लिस्ट नेम नम्स विच कंटेन रैंडम नंबर्स, कि हमारे पास क्या है, एक नम्स नाम से लिस्ट है जिसके अंदर हमारे क्या है, रैंडम नंबर्स हैं कुछ। ठीक है, और वो उसने यहाँ पे लिस्ट हमें दी हुई है, ये वाली लिस्ट नम्स के नाम से जो दे रखी है, ये हमारी लिस्ट है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे इसको पहले। उसके बाद राइट अ फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन एंड परफॉर्म द स्पेसिफाइड ऑपरेशंस ऑन द स्टैक नेम बिग नम्स। जो हमें अपना एम्प्टी स्टैक क्रिएट करना है वो किसके नाम से करना है, बिग नम्स के नाम से क्रिएट करना है। अब पहला ऑपरेशन है पुश बिग के नाम से बनाना है। इट विल चेक एवरी नंबर, जो हर एक नंबर को चेक करेगा, किसमें से, नम्स लिस्ट के अंदर से, लिस्ट नम, एंड पुश ऑल सच नंबर्स विच हैव 5 और मोर डिजिट। उन नंबर्स को पुश करेंगे जिनके डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है। ठीक है, कौन सी स्टैक में, बिग नम्स में। तो देखो बेटा क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा लगता है, तो इसलिए क्वेश्चन की लंबाई देख के आपने घबराना नहीं है कि पता नहीं क्या ही हमसे पूछ लिया है। अगर आप क्वेश्चन को केयरफुल इसके स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लोगे, आपको पता लग जाएगा कि वो क्या क्वेश्चन में हमें कह रहा है। तो सबसे पहले मुझे ऊपर ये नम वाला लिखना है पूरा अपना लिस्ट। अभी मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, वो आपको पता लग जाएगा कैसे लिखना है, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको कराई दिया। क्योंकि यहाँ पे भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो इसलिए मुझे पूरा लिस्ट यहाँ पे ऊपर लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक लाइन वहां पे छोड़ दिया क्योंकि इसको लिखने में टाइम लगेगा मेरा। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ कहाँ से, जहां से मैंने अपना एम्प्टी स्टैक क्रिएट करना है। तो बिग नम्स, ये एम्प्टी स्टैक हमने क्रिएट कर लिया। थोड़ा साइज इसका बड़ा कर लेते हैं, 1 सेकेंड बेटा बस, ताकि विजिबिलिटी थोड़ा अच्छी रहे आपको देखने में।
ठीक है, बिग नम्स के नाम से मैंने अपनी एम्प्टी स्टैक बना ली। फिर क्या करेंगे, अपना फंक्शन बनाएंगे डेफ। फंक्शन का नेम क्या है, पुश। जैसे जैसे आपको दिया गया होगा, जो वर्ड कैपिटल है वो कैपिटल लिखना है, जो स्मॉल है वो स्मॉल लिखना है आपने। पुश बिग, राइट। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमारा सारा डेटा किसके अंदर है, हमारी नम्स के अंदर है, तो हमें नम्स को क्या करना है, अपना ट्रेवर्स करेंगे हम उसको, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे फॉर आई इन नम्स, एन कैपिटल था मेरे पास, नम्स। अब नम्स में से एक एक वैल्यू उठेगी और किसके अंदर आती जाएगी, आई के अंदर आ जाएंगी सारी वैल्यू। पहले क्या आएगा इसके अंदर, 2 1 3, डिजिट कितने हैं इसमें, 3। तो मुझे इसको तो पुश नहीं करना है, मुझे तो कौन से को पुश करना है, जिसके डिजिट 5 या 5 से ज्यादा होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपनी कंडीशन लगाऊंगा इफ। अब लेंथ फंक्शन का यूज कर रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ आई। अगर लेंथ ऑफ आई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 5 है, तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को अपेंड कर देंगे अपनी किसमें, जो हमारी एम्प्टी स्टैक है। तो क्या लिखना है मुझे, बिग नम्स डॉट अपेंड, कौन सी वैल्यू को अपेंड करेंगे, आई को। तो आई को हम अपेंड कर देंगे किसमें, अपनी बिग नम्स में, राइट। तो ये आपका कोड बन गया किसका, पुश का। तो देखो पहली वैल्यू क्या है, 2 1 3, यहाँ पे लेंथ क्या कर देगी उसको, कंडीशन को मेरी फॉल्स हो जाएगी, तो वो वैल्यू अपेंड नहीं होगी। अगला क्या आएगा, 1 0 0 2 5, इसकी लेंथ चेक होगी, इसकी लेंथ क्या 5 के इक्वल है, तो ये पुश हो जाएगा। 167 रिजेक्ट हो जाएगा। फिर क्या आएगा मेरे पास, 2 5 9 2 3, ये 5 से बड़ा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, ये भी पुश हो जाएगा। तो देखो रिजल्ट में इसने बता रखा है क्या आएगा मेरे पास, ये वैल्यूज मेरे रिजल्ट में आएंगी जब हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फिर ये वाली पॉप की लिखी हुई है। अब देखो पॉप क्या करना है मुझे, पॉप बिल्कुल वही सेम, पहले फंक्शन डिफाइन करोगे आप, तो आपने फंक्शन किस नाम से लेना है, फंक्शन मेरा किस नाम से बनेगा, डेफ, क्या है फंक्शन का नेम, पॉप बिग। तो POPBIG, पॉप बिग। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम अपना वाइल लूप लगा देंगे, वाइल लेंथ ऑफ, कौन सी लेंथ, किस में आई है सारी वैल्यूज मेरे पास, बिग नम्स वाली स्टैक के अंदर आई है। तो लिखूंगा बिग नम्स NUMS इज नॉट इक्वल टू 0। तब तक हम क्या करते रहेंगे, पॉप करते रहेंगे और प्रिंट कराते रहेंगे। तो मैं लिखूंगा प्रिंट अपनी स्टैक का नाम बिग नम्स डॉट पॉप, ठीक है। और जैसे ही क्या होगी, स्टैक खाली हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख देंगे एज, क्या मैसेज प्रिंट कराना है मुझे, स्टैक एम्प्टी। तो अंडरफ्लो की बजाय जो मैसेज यहाँ पे लिखा है आपने वही लिखना है, अगर अंडरफ्लो है तो अंडरफ्लो, जो मैसेज वो कहेगा वो मैसेज मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो मैंने लिख दिया स्टैक एम्प्टी, ठीक है। तो ये आपका फिर से प्रोग्राम पॉप वाला बिल्कुल सेम है जैसे प्रीवियस हमने ऊपर पढ़े थे अपने। अब देखो नेक्स्ट, ये है हमारा लास्ट ईयर का जो पेपर आया था उसके क्वेश्चन। इसमें भी हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन में था, या तो ये वाला पार्ट करो या ये वाला पार्ट करो। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, अ स्टैक नेम क्लियर स्टैक, मुझे स्टैक बनानी है किस नेम से, क्लियर स्टैक के नाम से, कंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ सम कलर्स की, जिसके अंदर कुछ कलर्स के रिकॉर्ड है। ईच रिकॉर्ड इज रिप्रेजेंटेड इन अ टपल कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स। कलर नेम है रेड ग्रीन ब्लू, कलर नेम इज अ स्ट्रिंग, कलर नेम जो है वो स्ट्रिंग के नाम से है हमारे पास, एंड रेड एंड ग्रीन्स आर इंटीजर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ रिकॉर्ड इज स्टैक में बी येलो 237 250 एंड 68, राइट। कलर नेम जैसे येलो है, ठीक है, तो वो मेरा किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग की फॉर्म में है। और जो हमारे पास क्या है, रेड ग्रीन और ब्लू है, वो क्या है, इंटीजर्स है। तो अगर येलो है तो रेड के लिए क्या होगा 237, ग्रीन के लिए क्या है 250 और ब्लू के लिए क्या है 68। Which of the following user defined function in Python perform the specific operations on clear stack? अब यहाँ पे क्या दिया उसने, दोनों मेरे पास यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं। ऑपरेशन किस पे परफॉर्म करना है, क्लियर स्टैक के ऊपर, और जो रिकॉर्ड पड़े हुए थे मेरे पास वो किस में थे, न्यू क्लियर में। यानी कि जो मेरा ऊपर वाला लिस्ट होता है वो किस नाम से है, न्यू क्लियर के नाम से, और जो मुझे एम्प्टी स्टैक क्रिएट करना है वो किस नाम से है मेरे पास, क्लियर स्टैक के नाम से है। तो अब दोनों आर्ग्यूमेंट हो गए इसमें, ना तो मुझे अब एम्प्टी स्टैक क्रिएट करने की जरूरत है और ना ही मुझे ऊपर जो हमारे एलिमेंट्स लिखने थे वो लिखने की जरूरत है। दिस फंक्शंस टेक द स्टैक
clear stack a new record, new clear as argument and push the new records onto the stack. अब देखो यहाँ पे कह रहा है this function take the stack, clear stack, कि stack कौन सी लेनी है हमने, clear stack लेनी है, and a new record, new clear as argument and pushes into the new record onto the stack, कि रिकॉर्ड किससे उठाने, न्यू क्लियर से उठाने और किस में पुश करना है मुझे, अपनी नई स्टैक में पुश कर देना है। तो बहुत सिंपल सा कोड है, बिल्कुल 2 लाइन बनेंगी। मैं क्या लिखूंगा, पहले अपने फंक्शन का नेम, अगर 2 आर्ग्यूमेंट है, देखने में आपको लगेगा कि पता नहीं कितना बड़ा कोड लिखना है, तो जितने आर्ग्यूमेंट ज्यादा होंगे उतना कोड मेरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। एक सेकेंड में इसको, तो हम लिखेंगे डेफ, किस नाम से लिखा है, पुश अंडरस्कोर CLR, और क्या लिखना है इसके अंदर, CLR स्टैक कॉमा न्यू क्लियर, राइट। बस ये फंक्शन लिखा। अब इसके अंदर मुझे सिर्फ क्या करना है, अपना अपेंड ऑपरेशन लगाना है। किससे वैल्यू उठानी है, न्यू क्लियर से, और किस में लगा देनी है, अपनी क्लियर स्टैक में। कुछ 4 कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम क्या लिखेंगे, CLR स्टैक CLR स्टैक के नाम से ना, STAC के स्टैक डॉट अपेंड, किससे उठानी है वैल्यू, न्यू क्लियर से। बस काम खत्म। ये आपका प्रोग्राम हो गया किसका, पुश का। पॉप का फिर वैसे ही लिखना है हमें, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। ये बार बार मेरा टाइप चेंज हो रही है इसकी। तो फंक्शन लिखेंगे डेफ, किस नाम से बनाना है, पॉप अंडरस्कोर क्लियर, और आर्ग्यूमेंट क्या है मेरे पास, क्लियर स्टैक। तो यानी कि सारी वैल्यू किससे उठानी है मुझे, अपनी क्लियर स्टैक से उठानी है, राइट। अब फिर अपना लूप लगा देंगे, वाइल लेंथ ऑफ किस में अपेंड किए वैल्यू, क्लियर स्टैक में, लेंथ ऑफ क्लियर स्टैक नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से क्या करते रहेंगे, हम पॉप करते रहेंगे। तो प्रिंट CLR स्टैक डॉट पॉप एल्स प्रिंट, क्या मैसेज प्रिंट कराना है, अंडरफ्लो, ये लिखा हुआ है दिस, ठीक है। तो हम प्रिंट करा लेंगे यहाँ पे अंडरफ्लो, राइट। अब देखते हैं अगला, इसमें 3 देनी है उसने, एक मार्क्स के हैं तीनों। इज एम्प्टी क्लियर स्टैक, दिस फंक्शन चेक वेदर द स्टैक इज एम्प्टी, इफ द स्टैक इज एम्प्टी द फंक्शन विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज द फंक्शन विल रिटर्न फॉल्स। अब ये क्या करेगा, सिर्फ ये फंक्शन ये चेक करेगा कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। और हमने स्टैक कैसे बनाई है, लिस्ट की फॉर्म, लिस्ट में क्रिएट किया। तो बिल्कुल सिंपल सा है, हम लिखेंगे डेफ, एक सेकेंड, तो डेफ किस नाम से बनाना है, इज एम्प्टी क्लियर स्टैक, CLR STAC क्लियर स्टैक। अब यहाँ पे हम लगाएंगे अपना इफ क्लियर स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। एम्प्टी लिस्ट अगर वो है तो हमें क्या करना है, रिटर्न क्या करना है, ट्रू रिटर्न करना है। तो हम लिख देंगे रिटर्न ट्रू, और एल्स अगर खाली नहीं है तो क्या रिटर्न होगा, फॉल्स, एल्स रिटर्न फॉल्स। ये ध्यान रखना, फॉल्स और ट्रू का फर्स्ट लेटर हमारे पास क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्लियर स्टैक किसके इक्वल है, एम्प्टी है, डबल इक्वल टू लगाने का, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
अगर सिंगल लगा दोगे तो वो असाइनमेंट हो जाएगा, वो आपने ध्यान रखना है। जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वही हमने यूज करना है, जैसे नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, पर कंडीशन में तो हमेशा क्या चेक होगा हमारा, या तो इक्वल टू होगा या नॉट इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये बन गया हमारा पूरा। अब देखो आगे फिर से क्या करें, एक फंक्शन है पुश अंडरस्कोर ट्रेल, इसमें भी दो आर्ग्यूमेंट दिए, एंड कॉमा माई स्टैक। हियर एन एंड माई स्टैक्स आर लिस्ट, दोनों ही हमारे पास लिस्ट है। एंड माई स्टैक रिप्रेजेंट एज स्टैक, माई स्टैक जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरी स्टैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। द फंक्शन शुड पुश द लास्ट 5 नंबर्स फ्रॉम द लिस्ट एन, कि हमने क्या करना है, अब इसमें थोड़ी सी कंडीशन दे दी उसने कि मुझे क्या करना है, लिस्ट के 5 जो नंबर्स हैं वो उठाने हैं और उनको पुश करना है अपनी किसके अंदर, अपनी माई स्टैक के अंदर। तो दो आर्ग्यूमेंट है, तो मुझे ऊपर एम्प्टी स्टैक भी लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे क्या करना है अपना ऊपर जो लिस्ट है उसको क्रिएट करने की जरूरत है। तो सीधा हम कहाँ से शुरू करेंगे, फंक्शन से शुरू करेंगे। तो फंक्शन का नेम लिखते हैं यहाँ पे अपना डेफ, किस नेम से फंक्शन बनाना है, पुश अंडरस्कोर ट्रेल, और आर्ग्यूमेंट है n कॉमा माई स्टैक। राइट, ये बना लिया। अब हमने क्या करना है, इसमें अपना जो लिस्ट है हमारे पास कौन सी, n, उसके हमने 5 एलिमेंट उठाने हैं। तो उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा, अपना स्लाइसिंग का यूज करूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे हम करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं a, और इसके अंदर मैं 5 एलिमेंट को स्टोर कराता हूँ n के लास्ट। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे n, और 5 एलिमेंट कैसे उठेंगे, अगर मैं रिवर्स में इंडेक्सिंग करूं तो -1, -2, -3, -4, -5। तो शुरुआत कहाँ से करनी है, मुझे -5 से शुरुआत करनी है। रुकना कहाँ पे है, मुझे जाके अपना -1 पे। ठीक है, रुकना किस पे, -1 पे रुकना है, -1, और -1 से ही हम क्या करेंगे, उसको डाउनवर्ड जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मुझे अपने लास्ट के 5 एलिमेंट्स दे देगा। और ये लास्ट के 5 एलिमेंट्स जो हैं इनको हम क्या कर लेंगे, अपना एक एक करके अपेंड कर देंगे अपनी किसमें, माई स्टैक के अंदर। 4i इन a। अब हमने क्या किया, a के ऊपर लूप लगा लिया, और यहाँ से अब क्या करेंगे, अपना माई स्टैक डॉट अपेंड i। ठीक है, i में जो वैल्यू आएंगे उनको हम उसके अंदर क्या कर देंगे, अपना अपेंड कर देंगे। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे हमें अगर -1 देंगे तो पहले रुक जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप वैल्यू नहीं देंगे। अगर स्टॉप नहीं देंगे तो पूरा एंड तक जाएगा, और -1 से वो क्या करता रहेगा, उसको डिक्रीमेंट करता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे -1 मेंशन कर दूंगा तो वो रिवर्स ऑर्डर में कहाँ पे रुक जाएगा, -2 पे रुक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने स्टॉप वैल्यू नहीं देनी है। स्टार्ट दे दिया, -5 से शुरू करेंगे और बिल्कुल एंड तक जाएंगे, और स्टेप किससे करना है, -1 से करना है। ठीक है, अब पुश वाला बिल्कुल सेम रहेगा, वो प्लीज़ आप ट्राई कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखना है पुश वाला आपको। चलो मैं कॉपी पेस्ट करके बस वैल्यू फटाफट चेंज कर देता हूँ वहाँ पे, पूरा फंक्शन नहीं लिखूंगा। ये किया मैंने, Ctrl+C, Ctrl+V। ठीक है, हम यहाँ पे बस नेम चेंज कर देंगे अपना, और तो हमारा जो फंक्शन है उसका नेम है pop1 के नाम से, pop1। और यहाँ पे स्टैक का नेम क्या है हमारे पास, माई स्टैक, माई स्टैक। फिर यहाँ पे भी आपको माई स्टैक ही लिखना है, माई स्टैक नॉट इक्वल टू 0, और फिर माई स्टैक से हम क्या करते रहेंगे, पॉप करते रहेंगे, और मैसेज हमें क्या प्रिंट कराना है, स्टैक अंडरफ्लो एंड रिटर्न नन। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे कर दोगे, मैसेज आ जाएगा ये, और यहाँ पे लिख दोगे आप रिटर्न नन। ठीक है,
डिस्प्ले ऑल, अब देखो डिस्प्ले वाला आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब डिस्प्ले हम कैसे कराएंगे, ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब डिस्प्ले के लिए मैंने आपको बताया था कि मुझे क्या लिखना होता है, अपनी पूरी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है, बस ये डिस्प्ले में करना है। तो अब देखते हैं कैसे इसका फंक्शन हम अपना लिखेंगे। तो फंक्शन का नेम क्या है, डेफ सेकेंड। अब देखो करना क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। द फंक्शन शुड डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ स्टैक माई स्टैक विदाउट डिलीटिंग दैम, कि वो डिस्प्ले तो कराएगा पर किसी एलिमेंट को डिलीट नहीं करेगा, यानी कि पॉप नहीं लगाना। इफ द स्टैक इज एम्प्टी द फंक्शन शुड डिस्प्ले अ मैसेज एम्प्टी स्टैक, की अगर हमारे पास क्या है, स्टैक एम्प्टी है, तो क्या आना चाहिए, एम्प्टी स्टैक वाला मैसेज आना चाहिए। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो जो स्टैक के सारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास प्रिंट होने चाहिए। तो हमने लिखा डेफ डिस्प्ले अंडरस्कोर ऑल, और जो आर्ग्यूमेंट है मेरे पास वो क्या है, माई स्टैक के नाम से, वो मैंने इसके अंदर लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम चेक करेंगे पहले, इफ माई स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी, अगर मेरा माई स्टैक क्या है, बिल्कुल खाली है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट, क्या प्रिंट होगा, एम्प्टी स्टैक, एम्प्टी स्टैक, ये होगा, ठीक है। अगर ये चीज नहीं है, मतलब स्टैक खाली नहीं है, तो एल्स पार्ट में हमें क्या करना है, पूरी स्टैक के एलिमेंट्स को उठाना है और एक एक करके उसको प्रिंट कराना है। और स्टैक क्या होगी, लिस्ट का आप मान लो वर्टिकल पार्ट, तो ऊपर से, यानी कि लिस्ट के लास्ट से शुरू करना है मुझे, तो मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा, फॉर आई इन रेंज, और मैंने क्या बताया था पहले, आप क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ नेम ऑफ लिस्ट, और नेम ऑफ लिस्ट क्या है मेरे पास, माई स्टैक, -1, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, -1 से, रुकेंगे कहाँ पे, 0 पे, तो 0 से एक पहले वैल्यू क्या होगी, -1, और -1 से ही हम क्या करते जाएंगे, उसको स्टेप करते जाएंगे, ठीक है। ये लगा ले लूप, और वैल्यू किस में आती जाएगी, हमारी आई में एक एक वैल्यू, तो प्रिंट करा लेंगे किसको, यहाँ से अपना आई को आप प्रिंट करा लोगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपने क्या करना है, अपनी स्टैक के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले का भी जो कोड है वो सारे प्रोग्राम्स में अगर कहीं पर डिस्प्ले आता है तो बिल्कुल सेम कोड रहेगा। आपने सिर्फ क्या करना है, अपने स्टैक के नेम को चेंज करना है और फंक्शन के नेम को चेंज करना है, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, चेक करोगे कि अगर आपका स्टैक क्या है, एम्प्टी है, तो मैसेज आ जाएगा एम्प्टी स्टैक। अगर एम्प्टी नहीं है तो आपने लूप लगाना है। और मैंने जो पहला वीडियो था उसमें बताया था कि डिस्प्ले कराने के लिए आप कैसे अपना प्रोग्राम की जो कंडीशंस है वो देते हो। तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे, लूप का वेरिएबल लेंगे इन रेंज, रिवर्स ऑर्डर में शुरू करना है मैंने, ठीक है, क्योंकि स्टैक में पॉप जो है वो लास्ट से पॉप करना शुरू करेगा, ठीक है। तो लिस्ट के लास्ट इंडेक्स से शुरू करेंगे, और लिस्ट का लास्ट इंडेक्स, पहला इंडेक्स क्या होता है हमारे पास, 0, और लास्ट क्या होगा मेरे पास, टोटल लिस्ट की लेंथ से एक कम, तो मैंने क्या लिखा, लेंथ ऑफ स्टैक -1, ठीक है। उसके बाद मुझे रुकना कहाँ पे है, क्योंकि मैं रिवर्स इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, तो रुक बैकवर्ड जा रहा हूँ, तो बैकवर्ड रुकेंगे कहाँ पे, हम 0 पे जाके रुकेंगे। तो 0 से एक पहले का इंडेक्स देना है, सॉरी 0 से अगला इंडेक्स देना है, तो 0 से अगला नंबर क्या होता है, नेगेटिव के सॉरी मेरे बैकवर्ड केस में -1 होगा, तो इसलिए मैंने स्टॉप वैल्यू क्या दी, -1 दी। और रिवर्स में जाना है तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, स्टेप मैंने -1 लिखा, ठीक है। ये बिल्कुल आपका सारे प्रोग्राम में जो पॉप है और जो आपका डिस्प्ले है वो सेम रहेगा। इन कोड को आप याद कर लेना, ठीक है। सिर्फ नेम चेंज होगा, आपका फंक्शन का नेम और आपके जो स्टैक है उसका नेम। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसा सेम क्वेश्चन मैं आपको ऊपर करा चुका हूँ, तो आप इसको प्लीज एक बार ट्राई करना। देखो यहाँ पे क्या किया उसने, आपके पास कह रहा है स्टैक का नेम क्या लेना है, हमने की स्टैक के नाम से लेना है। कंटेन द रिकॉर्ड सम कंप्यूटर्स कीबोर्ड, ईच रिकॉर्ड रिप्रेजेंटिंग द लिस्ट कंटेनिंग मेक कीज कनेक्टिविटी, द मेक एंड कनेक्टिविटी आर स्ट्रिंग एंड द कीज इज इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल द रिकॉर्ड स्टैक हिटैची और 105, और मेरे पास क्या है, मेरे पास USB, ये मेरा रिकॉर्ड है उसके अंदर। अब मुझे क्या करना है, एक एम्प्टी अपना, अब देखो यहाँ पे दोनों आर्ग्यूमेंट दे रहे, तो मुझे ना तो ऊपर अपना एम्प्टी स्टैक क्रिएट करने की जरूरत है और ना ही मुझे अपनी ऊपर लिस्ट बनाने की जरूरत है। हम सीधा कहाँ से करेंगे, फंक्शन से शुरू करेंगे। अब वो कह रहा है दिस टेक्स ए स्टैक
stack key and new record this one as argument and push the new record onto the stack। तो वही 2 लाइन वाला प्रोग्राम जो हमारा यहाँ पे बना था यही सेम यहाँ पे एज इट इज बनेगा। मैं इसी को कॉपी करके जो जो चेंजेस हैं वो कर देता हूँ फटाफट, कंट्रोल सी, और ये मैंने किया कंट्रोल वी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शन का नेम हम लिख देंगे अपने पास क्या है, पुश की के नाम से है, पुश की। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स थे मेरे पास की स्टैक, ये लिख लेते हैं की स्टैक, और दूसरा आर्ग्यूमेंट है क्या मेरे पास, न्यू अंडरस्कोर की। ठीक है, और बाकी फिर मुझे वो क्या करना है, अपेंड करना है, किस में करना है, की स्टैक में। तो यहाँ पे आ जाएगा की स्टैक, और यहाँ पे आ जाएगा न्यू अंडरस्कोर की। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट फिर पोप वाला है, पोप वाला आप वो ट्राई करना। ठीक है, एज इट इज रहेगा। और ये मेरे पास क्या है, इज एम्प्टी वाला, उसमें वो चेक करेगा कि अगर उसमें कुछ है तो क्या आएगा वैल्यू, अगर स्टैक एम्प्टी है तो वैल्यू आएगी ट्रू, अदरवाइज क्या आएगा मेरे पास फॉल्स। तो ये वाला बनेगा आपके पास डेफ इज एम्प्टी। यहाँ पे क्लियर स्टैक की बजाय क्या आ जाएगा मेरे पास, जो स्टैक का नेम वहां पे है, कंट्रोल सी। ठीक है, इसको करके देखते हैं एक बार, रिटर्न ट्रू एज रिटर्न फॉल्स। सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने स्टैक के नेम को चेंज करना है। तो मेरे पास क्या था, की स्टैक के नाम से आ जाएगा, तो की स्टैक, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, की स्टैक। राइट, अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करना अपना, दोनों क्वेश्चन, और अगर आपको डाउट रहेगा तो वो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। और ये इस बार का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करते हैं सैम्पल पेपर के क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसने क्या कहा है, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है कि मेरे पास क्या है, एक लिस्ट है, ये लिस्ट मैंने यहाँ पे अपनी बनानी पड़ेगी। तो लिस्ट मैंने ले ली यहाँ पे अपनी, एक मिनट में साइज थोड़ा चेंज कर लो इसका, लिस्ट बना लेते हैं ये पूरा अपना L, एक सेकेंड। अब देखो फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो इसलिए मुझे अपना एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया L इज इक्वल टू, ये सारे एलिमेंट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैं एक लिख रहा हूँ, बाकी आप उसको फिर एज्यूम कर लेना कि वो पूरा लिस्ट मैंने वहाँ पे ले लिया है। टॉप, लैपटॉप और 90,000 ये ले लिया मैंने। ठीक है, आगे पूरा डैश डैश करके मैं लिख देता हूँ, ये मेरी लिस्ट बन गई। उसके बाद देखो क्या कहता है, मुझे क्या करना है, अपना एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना है नेम प्रोडक्ट के नाम से। तो मैंने प्रोडक्ट के नाम से अपना एम्प्टी लिस्ट बना लिया। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है ताकि आपको सब कुछ पता लग जाए कि किसको क्या बनाना है। मुझे देखो यहाँ पे लिखना है परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द स्टैक नेम प्रोडक्ट। अब अगला मैंने क्या बनाना है, अपने फंक्शन का नेम बनाना है, किसके नाम से, पुश अंडरस्कोर एलिमेंट, ये बन गया मेरे फंक्शन का नेम। राइट, उसके बाद अब क्या करना है, मुझे पुश करना है कौन से एलिमेंट को जिनका प्राइस क्या है, 50 से ज्यादा है। तो मैं अब लूप लगाऊंगा for I in L। लूप किस पे लगेगा, इस लिस्ट पे जो हमने ऊपर अपनी लिस्ट ली है। अब L की एक एक वैल्यू किस में आती जाएगी, I में आती जाएगी, और मुझे किसको चेक करना है, प्राइस को चेक करना है। तो मैं देखूंगा यहाँ पे इफ L ऑफ प्राइस कौन से इंडेक्स पे है मेरा, 1 इंडेक्स पे, 1 इज ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन ही बोला ना उसने, यस। अगर उसका प्राइस क्या है, मोर देन 50 है, तो हम क्या करेंगे, टू पुश द प्रोडक्ट नेम को पुश करना है किसमें, अपनी हमने लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट का नेम क्या है, प्रोडक्ट, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट अपेंड। ठीक है, आई का कौन सा इंडेक्स, नेम कौन से इंडेक्स पे, 0 पे, बस ये हो गया हमारा काम। अगला क्या हमारे पास, पोप आप बिल्कुल वो सेम लिखोगे, पोप आप खुद से ट्राई करना। सबसे पहले क्या करना है, अपने फंक्शन का नेम लिखना है, डेफ
मैं चलो लिख ही देता हूँ। मैं बोलता हूँ आपको करने के लिए, बट मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मैं खुद ही कोड लिख देता हूँ सारा। तो हम लिखेंगे अब यहाँ पे अपना, एक सेकेंड, ये फिर से चेंज करना पड़ेगा। डेफ फंक्शन का नेम है मेरे पास पॉप अंडरस्कोर एलिमेंट, MENT एलिमेंट। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपना वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लेंथ ऑफ, क्या है मेरी स्टैक का नाम, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0, तो हम यहाँ से क्या करते रहेंगे, पॉप करते रहेंगे। तो प्रिंट प्रोडक्ट डॉट पॉप, राइट, और एल्स यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर हम अपना प्रिंट करा लेंगे। क्या प्रिंट कराना है हमें, स्टैक एम्प्टी। तो प्रिंट स्टैक, सॉरी एक सेकेंड, स्टैक एम्प्टी। तो ये थे देखो हमारे सारे क्वेश्चंस जो 2023 से लेके अब तक के सैंपल पेपर में आए हुए हैं। तो अगर आप इनको ट्राई करोगे, 2-3 क्वेश्चन लिख के देखोगे तो आपका इजीली हो जाएगा। तो पॉप एंड डिस्प्ले और आपका जो इज एम्प्टी वाला है वो लगभग सबके सेम है। सिर्फ कौन सा चेंज हो रहा है, हमारा जो पुश वाला है वो चेंज हो रहा है। उसमें भी सिर्फ चेंज क्या हो रही है, कंडीशन चेंज हो रही है। बाकी सारा जो कोड है लगभग वो सारे क्वेश्चंस का एक जैसा ही है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है आपको तो वो कमेंट करके आप मैसेज में पूछ सकते हो।